हेलो स्टूडेंट्स, अल हैथम स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का वेलकम है। आज की क्लास शुरू की जाए। तो अब हमारा टॉपिक्स ऑफ द डे क्या है उसे देख लें। सबसे पहली बात तो ये कि नंबर सिस्टम के पार्ट 1 में आज हम लोग पढ़ेंगे क्या। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सपोनेंट्स और इंडिसेस। इनका हमारी अगली क्लासेस में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, बहुत ज़्यादा यूजेस है। तो इनके टॉपिक्स क्या क्या हैं उन्हें देखें। सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? प्राइम फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे, अभाज्य गुणनखंड। हमारा सेकेंड टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसे आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन के नाम से जानते हैं, मगर ये एक थ्योरम है, ये एक प्रमेय है। अब ये कौन सा प्रमेय है, किसने इसे दिया, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे, उसके आगे फिर बढ़ेंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज एक्सपोनेंट्स और इंडिसेस। घातांक क्या है? हिंदी में एक्सपोनेंट्स को या इंडिसेस को घातांक कहते हैं। कंपैरिजन ऑफ एक्सपोनेंट्स, हम लोग दो घातांकों के बीच कंपेयर करना देखेंगे, सीखेंगे। सिंप्लीफिकेशन ऑफ एक्सपोनेंट्स, घातांकों के कुछ सरलीकरण करना सीखेंगे। इसके बाद रूल्स, पर ये रूल्स, ये नियम जो एक्सपोनेंट्स के हैं उसे हम लोग इस क्लास में नहीं पढ़ पाएंगे आज, क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी अगर हम लोगों ने इस क्लास में रूल्स पढ़ा। इसलिए हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमारे पास कुछ सवाल हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं। वो क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों पढ़ना जरूरी है। और सेकेंड है एक्सपोनेंट्स और इंडिसेस क्यों पढ़ना जरूरी है। तो सबसे पहली बात तो ये कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ये क्लास 6 में है और क्लास 10th में है, ये दोनों में है। इससे हम लोग HCF और LCM फाइंड करते हैं, इसी से हम लोग एक्सपोनेंट्स भी फाइंड करते हैं। इससे हम लोगों को बहुत आसानी, मदद मिलती है। इसके अलावा सर्ट्स फाइंड करते हैं। सर्ट्स हमें ICSE बोर्ड के 9th क्लास में पढ़ना है। प्राइम फैक्टराइजेशन से ही हम लोग स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स फाइंड करते हैं, क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स फाइंड करते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का इतना अच्छा खासा वेटेज है, इस वजह से प्राइम फैक्टराइजेशन का पढ़ना हम लोगों के लिए बेहद जरूरी है। अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक्सपोनेंट्स और इंडिसेस की जरूरत क्यों पड़ती है? सबसे पहली बात तो ये कि ये जो एक्सपोनेंट्स है ये क्लास 7th, 8th और 9th में ये एक चैप्टर है ICSE बोर्ड में। यही चैप्टर CBSE बोर्ड में 7th और 8th क्लास में है। इसके अलावा IIT JEE की अगर कोई तैयारी करने जाता है स्टूडेंट, तो उसके बेसिक में लॉगरिथम पढ़ाया जाता है। लॉगरिथम पढ़ने से पहले आपको एक्सपोनेंट्स की नॉलेज बेहद जरूरी है, तभी आप लॉगरिथम को बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। और इसी को लॉगरिथम का एंटी लॉग भी कहते हैं। यह बात क्लियर हो रही है? इसके बाद जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, अब गवर्नमेंट एग्जाम्स कौन कौन से एग्जाम्स होते हैं? जैसे SSC, रेलवे, SI, IB, CDS, मैट, इसी तरह से और भी कई दीगर एग्जाम्स हैं जिसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे। उन एग्जाम्स में भी ये एक चैप्टर है जिससे सवाल आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए इनका वेटेज काफी अच्छा खासा है और इसीलिए हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आगे बढ़ने से पहले कुछ क्वेश्चंस के जरिए से निहायत ही खूबसूरत, बहुत ही हसीन, प्यारी और ग्लोबल लेवल की बात जानने की कोशिश करते हैं। वो इंडिसेस से ही रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो आप ये देख रहे हैं। इन क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे, उसकी बात करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस इंडिया के जो स्टैंडर्ड गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उनमें ये आ चुके हैं। वो सभी एग्जाम्स कौन कौन से हैं ये आप देख सकते हैं कि ये सभी के सभी इंडियन गवर्नमेंट स्टैंडर्ड एग्जाम्स हैं। अब मैंने अपनी क्लास को इस तरह डिज़ाइन की है कि कोई 6th क्लास का स्टूडेंट इस वीडियो को, इस क्लास को देख रहा होगा तो वो इन्हें
6 में रहते हुए सॉल्व कर लेगा। अब इससे फायदा क्या है वो ये आप देखें, और वो भी ये ग्लोबल लेवल का फायदा है। वो क्या फायदा है? सबसे पहली बात तो ये कि इन एग्जाम्स की जो स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं वो तैयारी करना शुरू कब से करते हैं? वो तैयारी करना स्टार्ट करते हैं ग्रेजुएशन से। ग्रेजुएशन से यानी आफ्टर इंटर से वो इन एग्जाम्स की तैयारी करना शुरू करते हैं। अब यहां पे मैंने बताया 6 क्लास का स्टूडेंट, अब 6 से इंटर तक का जो सफर है वो कितने साल का है? वो है 7 इयर्स का। 7 इयर्स का सफर है। अब एक स्टूडेंट जो 6 क्लास में है वो 6 क्लास में रहते हुए इन स्टैंडर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर लेता है, तो उसके साल कितने बचेंगे? ऑलमोस्ट 7 इयर्स उसके क्या हो जाएंगे? बच जाएंगे। और इसके अलावा वो अपने आप को मैथमेटिक्स में इस तरह से निखार लेगा, इस तरह से अपने आप को मैथमेटिक्स में संवार लेगा कि आने वाली जो क्लासेस होंगी या आने वाले जो एग्जाम्स होंगे उसमें वो अपने आप को बहुत बेहतर बना सकेगा। और इसके अलावा वो हो सकता है कि वो ग्लोबल लेवल पे अपने आप को बहुत अच्छा रिप्रेजेंट कर सके। तो इस क्लास से ये फायदे हैं। तो मैंने अपनी हर क्लास को इसी तरह से डिज़ाइन की। जो ग्रेजुएशन में स्टूडेंट इनकी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्लास तो बेनिफिशियल है ही है, साथ ही साथ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 के स्टूडेंट भी इसको क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं और अपने बर्बाद होते हुए साल को बचा सकते हैं, आबाद कर सकते हैं। अब हम अपने सबसे पहले टॉपिक पर चलते हैं जिसका नाम है प्राइम फैक्टर्स, अभाज्य गुणनखंड। फैक्टर्स के बारे में मैंने रियल नंबर्स के लेक्चर 4 में बहुत अच्छे से बता रखा है और प्राइम नंबर्स के बारे में मैंने लेक्चर 5 में बता रखा है। सबसे पहली बात एक क्वेश्चन देखते हैं 18, इसका फैक्टर्स लेते हैं। तो 18 के फैक्टर्स यहाँ कौन कौन से हैं? सबसे पहले 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18। अब इसके बाद आते हैं प्राइम फैक्टर्स पे। प्राइम फैक्टर्स का मतलब क्या होता है? अब इसमें आप देखें कि इसमें प्राइम नंबर्स भी हैं और कंपोजिट नंबर्स भी हैं, दोनों नंबर्स हैं। अब ये प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18 के प्राइम फैक्टर्स को अगर देखेंगे तो इसमें कैसे नंबर्स होने चाहिए? तो इनमें प्राइम नंबर्स ही होने चाहिए, यानी ये कि 18 का सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर ही फैक्टर हो सकता है प्राइम फैक्टर्स में। तो यहाँ एक बात देखें कि 18 किसी न किसी दो नंबर के मल्टीप्लिकेशन में आता है। अब वो दो नंबर कौन से हैं? हमने 9 और 2 ले लिया, आप 6 और 3 भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 को 3 टाइम्स अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। अब यहाँ अगर आप देखें तो ये 3 और ये 2, ये तीनों के तीनों क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। तो अब यहाँ पे ये जो 18 आपको दिखा, इसके जो प्राइम फैक्टर्स आएंगे वो क्या आ जाएंगे? 2, 3 और 3, यानी ये कि ये तीनों नंबर्स ऐसे हैं जो 18 के प्राइम फैक्टर्स हैं। ये बात समझ आ रही है? और जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा से 18 आ जाएगा। जैसे मान लें यहाँ पे 2 × 3 × 3 किया हम लोगों ने, तो ये क्या आ गया? 18 दे दिया। अब ये जो आपको दिख रहा है इसे हम लोग कहते हैं ट्री फैक्टर, यानी किसी भी नंबर का अगर हमें प्राइम फैक्टर निकालना है तो हम जब इस तरह से निकालते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं ट्री फैक्टर। तो अभी आप लोगों ने ट्री फैक्टर के बारे में देखा कि किस तरह से ट्री फैक्टर से हम लोग किसी का प्राइम फैक्टर निकालते हैं, किसी नंबर का। अब इसी तरह से डिवीजन मेथड है। डिवीजन मेथड में क्या करते हैं हम लोग? कोई नंबर लेते हैं, मान लें कि यहाँ 18 है, 18 का हमें प्राइम फैक्टर निकालना है, तो अब हमें सबसे छोटा वो प्राइम नंबर लेना है जिससे 18 क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए। तो हम लोगों ने 2 लिया, 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है जिससे 18 डिवाइड होता है। और उसे हम लोग इस तरह से भी देखेंगे कि अगर किसी नंबर के वंस प्लेस पे 8 हो तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है, और 2 मेरा प्राइम नंबर भी है। तो हमने 2 से 18 को क्या किया? डिवाइड किया, तो मेरा क्वोशिएंट क्या आया? 9। तो अब मेरा क्वोशिएंट 9 आया, तो अब इस क्वोशिएंट को फिर हम लोग डिवाइड करेंगे।
तो अब वो कौन सा नंबर है, वो कौन सा प्राइम नंबर है जिससे 9 क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए? तो 3 से 9 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 3 टाइम्स में डिवाइड हो गया। फिर अब मेरा क्वोशिएंट कितना बचा, 3। तो फिर हम लोग इस क्वोशिएंट को डिवाइड करेंगे। अब वो फिर हम लोग ऐसा नंबर लेंगे जिससे वो क्या हो जाए, 3 डिवाइड हो जाए। तो 3 एक ऐसा नंबर है जिससे 3 डिवाइड हो जाएगा। तो हमने 3 को जब डिवाइड किया तो कितनी मरतबा में डिवाइड हुआ, 1 मरतबा में। अब यहाँ पे हमारा क्वोशिएंट क्या बचा, 1। तो जब आखिरी में हमारा क्वोशिएंट 1 बच जाएगा तो हम लोग उसको डिवाइड करना छोड़ देंगे। तो यहाँ से अब यहाँ आप देखें कि जो हमारा डिवाइजर है कौन कौन सा आया, तो हमारा डिवाइजर आ गया 2, 3, 3। तो ये सभी के सभी हमारे क्या कहलाए, ये सभी के सभी नंबर्स हमारे कहलाए 18 के प्राइम फैक्टर्स। ये बात क्लियर हो रही है? अब इन्हीं के बीच हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का निशान लगा देंगे। अब इस बात को, इस डिवीजन मेथड को इस तरह से ना लिखकर हमने एक नोटेशन दिया और इसका लिखने का एक अलग तरीका बनाया। वो कौन सा तरीका है उसे भी देख लेते हैं। तो अब 18 का प्राइम फैक्टर निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने 18 लिखा, कोई भी नंबर हो उसे हम लोग लिख लेंगे। लिखने के बाद ये एक नोटेशन है, इससे हम लोग किसी नंबर को क्या करेंगे, उसके अंदर रख देंगे। अब यहाँ पे हम लोग कोई ऐसा प्राइम नंबर लेंगे जिसके डिवाइड में वो नंबर आता हो। अब इसे देखें आप, तो सबसे पहले सबसे छोटा हम लोग प्राइम नंबर लेने की कोशिश करते हैं, उससे डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। 2 हमारे पास सबसे छोटा प्राइम नंबर है, लिया हमने। और 2 के टेबल में 18 आता भी है, डिवाइड होता भी है, और डिविजिबिलिटी में भी हम लोग देख चुके हैं। तो 2 9 अब देखें आप कितनी मरतबा में गया, यानी क्वोशिएंट हमारा कितना आया, 9। तो हम लोगों ने यहाँ 9 लिखा। फिर इसके बाद इसको हम लोगों ने इस नोटेशन से क्या किया, घेर दिया। अब इसके बाद फिर कोई ऐसा हम लोग प्राइम नंबर लेंगे जिसके टेबल में 9 आता हो। तो कौन प्राइम नंबर है, 3 के टेबल में 9 आता है। अब 3 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे, 3 बार। तो हमारा क्वोशिएंट क्या आएगा, 3। तो मतलब यहाँ लिखा हम लोगों ने क्वोशिएंट 3। फिर से 3 किसके टेबल में आता है, कौन सा प्राइम नंबर है, 3। अब यहाँ से हम लोग 3 1 3, इसको डिवाइड कर दिया। अब हमारे पास जो इस तरफ जो डिवाइजर है जिससे हम लोगों ने 18 को डिवाइड किया था, अब यही हमारे क्या कहलाएंगे, प्राइम फैक्टर्स कहलाएंगे 18 के। 2 3 3। अब यहाँ से हम लोगों का कारवां शुरू होता है। इज दैट क्लियर? और हम लोग जब कभी भी प्राइम फैक्टर करेंगे किसी भी नंबर का, तो हम लोग यहाँ इसी नोटेशन का इस्तेमाल करेंगे। ना तो डिवीजन मेथड देखेंगे, ना ही फैक्टर मेथड देखेंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ये एक थ्योरम है। इसी को आगे चलकर हम लोगों ने क्या कहा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अभाज्य गुणनखंडन विधि। अब ये क्या है पहले वो देखते हैं। तो थ्योरम क्या है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड यानी फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। सबसे पहली बात तो ये देखते हैं कि ये जो थ्योरम है इसको प्रूफ किसने किया। तो सबसे पहले ये थ्योरम कहाँ मिलती है, ये प्रूफ हम लोगों को कहाँ मिलता है, यूक्लिड की किताब, जो कि एक मैथमेटिशियन था, एलिमेंट्स 9 साध्य प्रोपोर्शन 14 में कहीं ना कहीं उसमें ये थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन मिलती है हम लोगों को। लेकिन जो करेक्ट प्रूफ है, जो सही उपपत्ति है, वो किसकी किताब में मिलती है, वो कौन है, जिसका नाम हम लोगों ने पहले लेक्चर में ले रखा है, कार्ल फ्रेडरिक गॉस। इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं प्रिंस ऑफ मैथमेटिशियंस। जो दुनिया में जितने भी मैथमेटिशियंस हुए हैं उनके ये प्रिंस कहलाते हैं। ये बात सही समझ आ रही है। अब उनकी कौन सी किताब है, डिस्क्विंशंस अरिथमेटिकी। ये वो किताब है जिसमें उन्होंने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को प्रूफ किया है सही तौर पे। अब वो क्या है जरा उसे देख लें हम लोग।
तो अब ये फंडामेंटल थ्योरम क्या कहता है, गॉस ने क्या प्रूफ किया, उन्होंने ये प्रूफ किया कि दुनिया में जितने भी कंपोजिट नंबर्स हैं, इनफाइनाइट कंपोजिट नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में, वो सभी कंपोजिट नंबर्स किसी भी प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन में हैं। क्लियर हो रही है बात? अब यहाँ जैसे देख लें आप 4, सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर है वो कौन है, 4 है। अब ये 4 2 इंटू 2 क्या, तो 4 आया। अब 2 और 2 क्या है, दोनों के दोनों प्राइम नंबर है। इसी तरह से 6 को देखें आप, तो 2 3 जा 6, 2 और 3 दोनों के दोनों क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। तो इसी को गॉस ने अपनी किताब में प्रूफ करके बताया। आई बात समझ में? अब इससे पहले हम लोगों ने इनको फाइंड करना सीख रखा है कि कैसे हम लोग इनको निकालते हैं। जैसे अब 4 के प्राइम फैक्टर्स निकालना हो हम लोगों को, सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है उसको लेंगे और उससे 4 को डिवाइड करेंगे। तो हमने 2 लिया, 2 से 4 को डिवाइड किया, तो क्वोशिएंट क्या आया 2। अब 2 किसके डिवाइड में जाएगा, 2 के डिवाइड से, तो 2 से हमने फिर डिवाइड किया, तो 2 और 2 दोनों के दोनों क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं, और इन्हीं दोनों का मल्टीप्लिकेशन 4 है। इसी तरह से सभी कंपोजिट नंबर्स के फैक्टर्स मैंने यहाँ निकाल रखे हैं और उनकी मल्टीप्लिकेशन हमने यहाँ करा रखा है। आप इन्हें अपनी कॉपी में नोट कर लें। ये हमारा बेसिकली फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है और इसी को आगे चलकर हम लोगों ने फैक्टराइजेशन मेथड के नाम से जाना है। एक्सपोनेंट या इंडिसेस को ही हम लोग घातांक कहते हैं हिंदी में। ये क्या होते हैं, तो ये बात आती है हाउ मेनी टाइम्स अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, यानी ये कि एक संख्या अपने आप से कितनी बार गुणा हुई है। कोई भी संख्या जो अपने आप से जितनी बार गुणा होगी उसी को हम लोग कहेंगे एक्सपोनेंट्स। लाइक 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, तो 10 कितनी मरतबा गुणा हो रहा है अपने आप के ही नंबर से, 1 2 3 4 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है 10 अपने आप से ही। तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे, तो 10 5 बार मल्टीप्लाई हो रहा है अपने आप से, ऐसा दिखाएंगे। इसी तरह से a इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, a और यहाँ 5। अब यहाँ एक बात निकल कर आती है, यानी एक जानवर के 2 सींग होते हैं, तो 2 सींग में से एक राइट साइड में होती है और एक लेफ्ट साइड में, तो उसी तरह से राइट साइड वाली सींग है ये, तब ये राइट साइड वाली सींग पे 5 लगा है। अब किसी भी नंबर के राइट साइड वाली सींग पे कोई नंबर लगा होगा, ठीक, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, घात, पावर, एक्सपोनेंट, और इसी को हम लोग डिग्री भी कहते हैं, घातांक। जिस नंबर की सींग है उस नंबर को हम लोगों ने क्या कहा, बेस, आधार। अच्छा, ये जो पूरा का पूरा एक प्रोसेस हो रहा है, इस प्रोसेस को क्या कहा हम लोगों ने, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब दुनिया का कोई भी नंबर ले लें, उस नंबर पे अगर 2 लगी है तो क्या पढ़ेंगे, 10 स्क्वायर्ड और 10 रेज्ड टू द पावर 2 और 10 टू द पावर 2। अब यहाँ पे मैंने 10 का एग्जांपल लिया है, जरूरी नहीं है कि 10 ही हो, कोई भी नंबर हो सकता है दुनिया का। इसी तरह से अगर 7 है तो क्या पढ़ेंगे, 10 रेज्ड टू द पावर 7 और 10 टू द पावर 7। अब हम लोग इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन, एक्सप्रेस 32 एंड 100 इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म मीन्स क्या है, इसका मतलब है कि कोई नंबर है, उसकी सींग है और उसकी सींग पे कोई पावर लगी है। किसी भी नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, उसको एक्सप्रेस करने के लिए जो सबसे पहला काम है हमारा, वो ये कि हम उस नंबर को फैक्टराइज करें। क्या करें, फैक्टराइज करें। तो 32 है तो 32 को सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, यहाँ फैक्टराइज किया, तो हमारा प्राइम फैक्टराइज क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 5 टाइम्स आए और इसकी पावर कितनी आ गई, 2 की पावर 5। इसका मतलब यह हुआ कि 2 की पावर 5 अपने आप में क्या है, 32 है। ये दोनों के दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल हैं। ये बात क्लियर हो रही है। इसी तरह से 100 का हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे ये 2 इंटू 2 इंटू 2 5 इंटू 5 को, ऐसा नहीं है कि 5 की पावर 4 या 2 की पावर 4 कर सकते, नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले तो ये देखना है ना कि कोई भी नंबर अपने आप से कितनी मर्तबा क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे 2 जो है वो अपने आप से कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 बार, और यहाँ पे 5 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 बार। तो यहाँ 2 की पावर कितनी आ जाएगी, 2, और 5 की पावर कितनी आ जाएगी, 2। इज दैट क्लियर? तो यही हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाएगा और यही हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाएगा। आ रही बात समझ में?
अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कंपेयर ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, विच वन इज ग्रेटर 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2। अब यहाँ पे पावर यहाँ 3 है और यहाँ पे पावर कितनी है, 2 है, मगर बेस हमारा क्या है, दोनों के दोनों, ये बेस हमारा छोटा और ये बेस क्या है, बड़ा है। अब ऐसे देखकर हम लोग पहले फिलहाल सॉल्व नहीं करेंगे, पहले ट्रेडिशनल तरीके से चलते हैं। तो हमने 2 की पावर 3, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2 की पावर 3? इट मीन्स दैट कि कोई भी नंबर अपने आप से कितनी बार मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे ये 2 अपने आप से कितनी बार मल्टीप्लाई है, 3 बार। तो हमने इसको लिखा 3 बार, 2 इंटू 2 इंटू 2, इनको मल्टीप्लाई करा दिया, क्या आया 8। इसी तरह से 3a² का क्या मतलब हो गया, 3 अपने आप से कितनी बार मल्टीप्लाई में है, तो कितने बार मल्टीप्लाई में है, 2 बार। तो यहाँ पे क्या लिखा हम लोगों ने, 3 इंटू 3 9 आ गया। अब यहाँ पे ये देखो कि 9 और 8 इनमें कौन ग्रेटर है, तो 9 इज ग्रेटर देन 8। तो हम लोगों ने ये साइन लगाया, क्यों लगाया, क्योंकि अमीर ने गरीब को कोना दिखा दिया। आई बात समझ में? तो 3a² इज ग्रेटर देन 2 की पावर 3। अब आज का जो लास्ट टॉपिक है हमारा वो क्या है, सिंप्लीफाई। अब सिंप्लीफिकेशन का क्या मतलब हुआ कि कोई नंबर दिया है उसको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे 2 इंटू 10 की पावर 3, तो इसका क्या मतलब है कि 2 और 10 की पावर 3 का मतलब है कि 3 टाइम्स ऑफ 10। तो हमने 10 को 3 टाइम्स किया, क्या आ गया 1000, और 1000 को 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, क्या आ गया 2000। बहुत सिंपल है, मल्टीप्लिकेशन करना बहुत आसान है। अब यहाँ पे 7² इंटू 2a² है, तो इसका क्या मतलब है 7 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2, 2 टाइम्स ऑफ 7 2 टाइम्स ऑफ 2। तो हमने यहाँ पे 2 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया और ना ही 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया। हमने किसको किससे मल्टीप्लाई किया, इस 7 को इस 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर इस 7 को इस 2 से मल्टीप्लाई किया। क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये बात हमें मालूम है कि 14 और 14 को जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 196 आता है। आई बात समझ में? इसीलिए हमने 7 2 जा 14 किया और 7 2 जा 14 कर दिया, तो 14 14 जा 196। इज दैट क्लियर? इसे कहते हैं हम लोग सिंप्लीफाई करना। आज की क्लास से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन दे दिए हैं, उसे आप लोग सॉल्व करेंगे। उसमें जो भी डाउट्स होंगे उसे आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछें, टेलीग्राम पे पूछें, या आप फेसबुक पेज पर आकर पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।